नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 महीने बाद शर्तों के साथ खोले गए मल्टीप्लेक्स, जिम और सिनेमा हॉल, लेकिन स्विमिंग पूल के लिए अभी करना होगा इंतजार। नगर निगम में सामने आया एक और घोटाला, चंद महीनों में इस सड़क से गायब हो गए 5 लाख के डस्टबिन। मेरठ में लगातार सूख रही है धरती की कोख, 6 साल में 2.5 मीटर तक गिर गया भूजल स्तर। और काली नदी के सफाई अभियान में पहुंचे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बोले नदियों में तैरने की वजह से मुझे फिल्मों में मिला काम। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अब व्यावसायिक गतिविधियों के लिए छूट मिलने लगी है। शासनादेश के बाद आज से मल्टीप्लेक्स, जिम और सिनेमा हॉल के साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। सुबह शहर के प्रमुख जिमों में युवा कसरत करते नजर आए, तो वहीं खिलाड़ियों ने भी स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। डीएम के आदेश के तहत ये सभी सेवाएं कंटेनमेंट जोन के बाहर सोमवार से शुक्रवार तक हफ्ते में 5 दिन ही संचालित होंगी। आम बाजारों की तरह सुबह 7 से रात 9 बजे तक ही संस्थान खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में मेन गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। साथ ही बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं संभावित खतरे को देखते हुए अभी स्विमिंग पूल के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम में डस्टबिन को लेकर घोटाले का खेल लगातार जारी है। 2 घोटालों से अभी तक पर्दा भी नहीं उठ पाया है और अब तीसरी बार घोटाले का चिन्ह डस्टबिन से निकलकर बाहर आ गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले फरवरी और मार्च महीने में शहर भर में कुल 95 डस्टबिन लगाए गए। एक डस्टबिन की कीमत 5200 रुपए थी, लेकिन अब ये डस्टबिन चंद महीनों में ही कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं। नगर आयुक्त को मामले की भनक लगी तो उन्होंने सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि इस जांच से भी सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। सहायक नगर आयुक्त ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर सत्यापन में असमर्थता जता दी है। आपको बता दें कि नगर निगम में 4 साल में यह तीसरा बड़ा डस्टबिन घोटाला है। पहली बार लगाए गए 1500 डस्टबिन कहाँ गए, आज तक किसी को पता नहीं है। इसके बाद शहर भर में चमचमाते हुए 500 से अधिक स्टील के डस्टबिन लगाए गए। आज तक इन डस्टबिन के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मेरठ में मानसून से पहले और मानसून के बाद भी भूजल स्तर में गिरावट जारी है। लगातार जलदोहन से धरती की कोख सूख रही है। शहर में पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा भूजल स्तर में गिरावट कुटी क्षेत्र में हुई है। मानसून से पहले के स्तर में 2.25 मीटर और मानसून के बाद यहाँ 2.45 मीटर भूजल की गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि भूगर्भ जल विभाग ने 2015 से 2020 तक मानसून से पहले और मानसून के बाद शहर के 10 स्थानों पर भूजल स्तर की रिपोर्ट जारी की है। जिन स्थानों पर भूजल स्तर की जांच हुई है उनमें चेलचुंगी, करंट पब्लिक स्कूल, मॉल रोड, पीएससी छठी वाहिनी, कुटी, कलेक्ट्रेट कैंपस, कचहरी और मेडिकल कॉलेज जैसी जगहें शामिल हैं। सिर्फ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और मॉल रोड में मानसून से पहले भूजल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चूंकि विश्वविद्यालय कैंपस में 42 रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट चल रही हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इसके चलते ही भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इधर हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज सुबह काली नदी की सफाई के लिए शुरू की गई अभियान का हिस्सा बने। यहाँ उन्होंने पीपल का पौधा रोपा, साथ ही लोगों से ज़्यादा पौधे लगाने और नदियों की सफाई और संरक्षण की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने नदियों से जुड़ाव और फिल्मी सफर को लेकर एक रोचक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि नदियों में स्विमिंग करने के कारण ही उन्हें फिल्म में काम मिला था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे अपने शहर से मुंबई गए थे तो उन्हें काम नहीं मिल रहा था, लेकिन एक फिल्म की कास्टिंग के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आपको स्विमिंग आती है। इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। कहाँ से सीखा के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अपने यहाँ की नदियों से। इस पर उन्हें फिल्म में काम मिल गया। उन्होंने काली नदी के हालात पर लोगों से पूछा कि क्या हमने कभी सोचा है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। आज हमारा काम प्रशासन कर रहा है। बहुत शर्म की बात है कि हमने अपनी नदियों को सूख जाने दिया। आज बच्चे हमसे सवाल करें तो क्या इसका जवाब हमारे पास है। हीरे से भी बड़ी होती है पानी, क्योंकि हीरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उसकी वैल्यू को मान रहे हैं। लेकिन अगर पानी जिस दिन अवेलेबल नहीं हुआ तो वो हीरे से भी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पानी को हीरे से भी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए और उसको संजो के रखना चाहिए। और जो मिशन उठाया है प्रशासन ने वो काबिल तारीफ है। जितने भी विभाग इससे जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं
मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, हमेशा रहूँगा, क्योंकि ये हमारी जनरेशन को, आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पानी इस वक्त सबसे ज़रूरी है। आपने देख लिया पेंडेमिक में कितना खतरनाक था लोगों के लिए, अगर पानी नहीं रहा उससे भी ज़्यादा खतरनाक। नवाज जी, आपके मुजफ्फरनगर में भी नदी की स्थिति खराब है, वहाँ भी पुनर्जीवन का काम चल रहा है। आज आप मेरठ में हैं, काली नदी को पुनर्जीवन देने के लिए पहुँचे हैं, तो मेरठ की जनता को आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या आप मुजफ्फरनगर में भी कोई ऐसी मुहिम शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में ऐसा मिशन होना चाहिए, ऐसी जो है इसी तरह के जो मिशन उठाने चाहिए, ताकि हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत हो जाए पहले की तरह। उन्होंने कहा कि लंदन में भी होता तो नदी के उत्थान के लिए इस काम में ज़रूर आता, क्योंकि सूखी पड़ी नदियों से मेरी यादें जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी रहूँगा इस काम के लिए ज़रूर आऊँगा। मेरे गांव की नदियों में साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिलहाल ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।